कराची समेत सिंध भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि मार्च 2024 से अप्रैल 2025 तक 2200 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया गया। इस दौरान 46 अफसरान को शोकाज, 28 को मुअत्तल, 32 को रिपोर्ट, 41 को वार्निंग जबकि 52 अफसरान को इंक्वायरी के बाद जुर्माने किए गए हैं। वाज़ेह कर दिया गया है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ महकमा बल्दियात जल्द कानून में तरमीम करना चाहता है ताकि इसका सद्भाव हो सके और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के साथ साथ तजावीज़ भी ली जा रही हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के साथ साथ इसमें मुलव्विस बिल्डर्स के खिलाफ भी FIR का इंदराज किया गया है। शहरियों से बारहा अपील की गई है और की जा रही है कि वो कोई अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदने से कबल इस इमारत की कानूनी हैसियत और SBCA से मंजूरी और इसके कानूनी होने की लाजमी तस्दीक कर लें ताकि इनको किसी किस्म की तकलीफ ना उठानी पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द ही गैर कानूनी तामीरात को तोड़ने के लिए थर्ड पार्टी को शामिल किया जा रहा है ताकि SBCA से जो काम नहीं करती वो करें और अगर उन्होंने किसी शिकायत पर अमल दरामद नहीं किया तो उनको जुर्माना किया जा सकेगा। बहरिया टाउन को यौमिया सिर्फ 2.5 मिलियन गैलन पानी की फराहमी की जा रही है जिसकी हर माह की मीटर्स के तहत रिकवरी वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की होती है। जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक 173 मिलियन रुपए की रिकवरी बहरिया टाउन से हुई है। देखिए, आज इस वक्त जो है ये कुल्ली तौर पर इख्तियार है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, और मैं ये बात खड़े होकर यहाँ कई दफ़ा तस्लीम कर चुका हूँ कि वो अपने इस काम को, इस जिम्मेदारी को बेहतर तौर से अदा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती, वो नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब या तो मैं चुप करके बैठ जाऊँ कि ठीक है नहीं कर रहे हैं, क्या करें, इसी तरह चलना है। बिल्डिंग मैंने नहीं जाके तोड़नी, इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है मैंने नहीं रोकनी, ज़ाहिर है कि मैंने इन्हीं को कहना है, लेकिन अगर वो खुद इनके साथ मिले हुए हैं तो मैं क्या करूँ इस वक्त। हम बैठे, हमने इस पर गौर किया कि और क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाया कि चूँकि तामीरात बहुत ज़्यादा होती हैं, मुमकिन है कहीं SBCA का आदमी ना पहुँच सके या मिला हुआ हो, तो वहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई और आदमी अगर देखे कि कोई तामीर हो रही है तो वो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कर सके। ज़रूरी नहीं है कि वो भी इन जैसे ही हो जाए, ज़रूरी नहीं है। मुमकिन है, इम्कानात हर जगह मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मिल जाएँ। कहीं पे मुमकिन है वो मिल जाएं। तो हमने तीसरा TMC को रखा, एक सरकारी एक इदारा है, काउंसिल है, ताकि तीसरा आदमी भी हो जो जाके चेक करे कि भाई गलत बन रहा है कि सही बन रहा है। ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स गलत काम कर रहा है और उसको 3 लोग आके लूटते हैं तो मैं खुशी होऊंगा कि 10 लोग लूटे उसको। उसकी फिजिबिलिटी आउट करनी है, मैंने बात मेरी समझे कि उसकी फिजिबिलिटी आउट करनी है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिंध असम्बली में वक्फा सवालात में महकमा बल्दियात के हवाले से अरकान के तहरीरी और ज़मीनी सवालात के जवाबात देते हुए सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि जो लोग गैर कानूनी इमारतें बनाते हैं वो रिश्वत देने की शिकायत नहीं करते। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 46 अफसरान को शोकाज, 28 को मुअत्तल, 32 को रिपोर्ट, 41 को वार्निंग जबकि 52 अफसरान को इंक्वायरी के बाद जुर्माने किए गए हैं। SBCA की जानिब से मार्च 2024 से अप्रैल 2025 तक 2200 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया गया है। ताहम इसके बावजूद भी मैं ज़ाती तौर पर भी शहर में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन में तरमीम लाकर मजीद कवानीन को सख्त करेंगे। सरसरी तौर पर तो ये बताया था कि जो कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं इस वक्त जो कानून के अंदर रहते हुए, उससे कम से कम मैं मुतमईन नहीं हूँ। हम इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन को कानूनी दायरे में रहते हुए हम उसको रोकने में कामयाब नहीं हो सके हैं। लिहाजा जो हमारा कानून है, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारा तरीक़ेकार है काम करने का सारा, उसको तब्दील करने के लिए हम तरामीम लेकर आएंगे, बहुत सारी तरामीम प्रपोज भी करेंगे। और मेरी ख्वाहिश होगी कि यहाँ हाउस में मौजूद तमाम मेंबरान, ख़ास तौर पे वो जो अपोजिशन की तरफ बैठे हैं, वो भी हमें इस पे गाइड करें और उनकी राय भी जो काबिल अमल होगी, जो हम अमेंडमेंट्स में इनको शामिल कर सकेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम उसको ज़रूर करेंगे। उन्होंने ऐवान को बताया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हालिया दिनों में 3 इजलास किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया और TMC को भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हमने तय की हैं जिसको हम कानून के दायरे में लेकर आएंगे ज़रूर, वो ये है कि एक तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और TMCs को भी ये इख्तियार देंगे कि अगर कहीं कोई गैर कानूनी इमारत बन रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ SBCA का काम नहीं होगा कि वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। हम इदारों की तादाद बढ़ा देंगे
ताकि कोई भी अपने तौर पर उसको एक्शन ले सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है कि उसके पास प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं है। अगर गैर कानूनी है तो टीएमसी भी कार्रवाई कर सकेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्रवाई कर सकेगी। रियल एस्टेट के एजेंट्स को रजिस्टर करके उन्हें पाबंद करेंगे। उन्होंने कहा कि सारी गैर कानूनी इमारतों को मुनज़्ज़म करने की सलाहियत एसबीसीए में नहीं है। इमारतों को मुनज़्ज़म करने के लिए अखबारात में इश्तिहार देकर आउटसोर्स करेंगे। सईद गनी ने कहा कि इस वक्त हम कानून के दायरे में रहकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इस पैमाने पर कार्रवाइयाँ नहीं कर पा रहे हैं जिस पैमाने पर वो तामीर हो रही हैं। इसके बावजूद भी हम तमाम दस्तयाब वसाइल से बढ़कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। डेमोलिशन का काम जो मैंने बताया कि एसपीसीए के लोग खुद कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उनके पास तो सलाहियत महदूद है, लोग महदूद हैं, इतने लोग हैं नहीं कि जितने बड़े पैमाने पर तामीरात हो रही हैं, और अगर हम तोड़ने पे आ जाएं तो वो एक साथ तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें एक तजवीज़ मेरी ये थी कि हम इसको आउटसोर्स कर दें, हम इसको अखबार में इश्तिहार दे के कानून के मुताबिक तरीक़ेकार बनाएं और आउटसोर्स करें और प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व करें कि वो जो हैं ये डेमोलिशन का काम करें। उसमें तरीक़ेकार ये होगा कि जो शिकायत हमारे पास आएगी हम शिकायत उनको भेजेंगे, जी ये एड्रेस है, ये इमारत है, ये प्लॉट का नंबर है, इस पे जाके आपने डेमोलिशन करनी है। तो जितनी वो डेमोलिशन का काम करेंगे उतनी अदायगी हम उनको करेंगे। और अगर वो किसी से मिल जाते हैं और हम उनको बताते हैं कि ये बिल्डिंग आपने तोड़नी है, वो नहीं टूटती, तो उनके ऊपर हम जुर्माने लगाएंगे ताकि वो ये काम ठीक तरीके से कर सके। तो एक बेहतर तरीके से इसको करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने मजीद कहा कि इसलिए हम कवानीन में तरामीम ला रहे हैं और इसमें मुझे बिलखसूस ऐवान में अपोजिशन के दोस्तों की गाइडलाइन भी मिले तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि माजी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों में कोई मौसर किरदार नहीं रहा है। अलबत्ता हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी इख्तियार दिया है कि वो इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई में अपना किरदार अदा करें। साथ ही हमने रियल एस्टेट के दोस्तों की एसोसिएशंस को भी मुलव्वस किया है, क्योंकि इस तरह की गैर कानूनी इमारतों में खरीदो फरोख्त इन्हीं रियल एस्टेट की मार्फत से होती है। हम रियल एस्टेट की भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि इनको भी कानून के दायरे में लाया जाए और अगर वो इस तरह की गैर कानूनी तामीरात की फरोख्त में मुलव्विस हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। रियल एस्टेट के दोस्त जिनको बिठाया हमने साथ, उसका वजह ये थी कि हम चाहते हैं कि जो ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें ज़ाहिर कहीं ना कहीं कोई रियल एस्टेट का बंदा इन्वॉल्व होता होगा और ख़रीदो फरोख्त वो होती है, और जो लोग ख़रीदते हैं उनको शायद बाज़ औक़ात पता नहीं होता, लेकिन जो एजेंट बीच में होता है उसको हम पाबंद करना चाहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा किसी बिल्डिंग के अंदर ख़रीदो फरोख्त का कोई काम जो है वो रियल एस्टेट का एजेंट नहीं करेगा। उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि रियल एस्टेट के जितना दोस्त काम करते हैं उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि हमें ये पता हो कि पूरे सूबे के अंदर कितने दोस्त हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, और वो बाकायदा रजिस्टर्ड होंगे ताकि उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो तो हमें पता हो। और जो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो ये कोई जो ट्रांजेक्शन होती है बीच में वो नहीं कर सकेगा, ट्रांजेक्शन इसकी, उसको हम रोकेंगे। सईद गनी ने कहा कि हमने बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स सबको पाबंद किया है कि वो अपने अपने एरिया की माहाना रिपोर्ट अपने से ऊपर के अफसरान तक जमा करवाएं कि उनके इलाके में किसी किस्म की कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं हो रही है, और अगर इसके इलाके में कोई गैर कानूनी तामीरात हुई तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जिन ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी होते हैं, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स भी होते हैं और डायरेक्टर्स भी होते हैं। हमने ये तरीक़ेकार रखा है कि हर बिल्डिंग इंस्पेक्टर अपनी जुरिस्डिक्शन में जिस अरसे में वो वहाँ पर पोस्टेड है वो सर्टिफिकेट देगा अपने ऊपर वाले अफसर को कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक मेरे हुदूद में कोई गैर कानूनी बिल्डिंग तामीर नहीं हुई है। और सर्टिफिकेट लेने का मकसद ये है कि उसको हम पाबंद करें। कल को वो तबादले हो जाते हैं, कल को कोई बात आती है वो कहते हैं जी हमारे वक्त में तो बना नहीं, दूसरा कहता है हमारे वक्त में नहीं बना, तो वो चीज़ तैनात उसका मुतय्यन हो जाएगा कि किस वक्त में वो बना है, और जो जिम्मेदार होगा उस गैर कानूनी तामीरात की बिना पर हम उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी कर सकें। नाजरीन, एमकेएम की खातून रुकन असम्बली बिल्किस मुख्तार के ज़मीनी सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि अब तक एसबीसीए के 12 अफसरान के खिलाफ एफआईआर का इंदराज किया गया है और इसी तरह कई गैर कानूनी इमारतों के मालकान के खिलाफ भी एफआईआर का इंदराज कराया है। मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कानून के दायरे में रहकर महकमा जाती ही हो सकती हैं, इसलिए कवानीन में भी तरमीम की जा रही हैं ताकि इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। एक और ज़मीनी सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि गैर कानूनी इमारतों की तामीरात करने वाला बिल्डर माफिया जल्द से जल्द गैर मेयारी मटीरियल से इमारत को तामीर करके फरोख्त करके भाग जाता है
और इसमें लोग आबाद हो जाते हैं। फिर उस बिल्डर और SBCA दोनों की जान छूट जाती है और जो लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से ये फ्लैट खरीदते हैं उन पर हमेशा तलवार लटकती रहती है। सईद गनी ने कहा कि कानूनी तौर पर इमारत SBCA की बाकायदा मंजूरी से, जबकि गैर कानूनी इमारत किसी किस्म की मंजूरी के बगैर बना ली जाती है। रियल एस्टेट के दोस्तों को इसमें शामिल करने का असल मकसद भी यही है कि वो इस तरह की गैर कानूनी इमारतों में लोगों को घर न दिलवाए और इन इमारतों की हौसला शिकनी हो। उन्होंने मजीद कहा कि हमने बारहा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आगाही मुहिम चलाई है कि लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से घर खरीदने से कबल इस बात की तस्दीक कर लें कि वो जहां फ्लैट या अपार्टमेंट खरीद रहे हैं वो इमारत SBCA से मंजूर शुदा है या नहीं। शहरियों को इस तरह की आगाही के लिए तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वाटर, सीवरेज, बिजली और गैस फराहम करने वाली यूटिलिटी फराहम करने वाले इदारों को भी पाबंद करने जा रहे हैं कि वो इस तरह की किसी गैर कानूनी इमारतों को यूटिलिटी की हरगिज फराहमी ना करें और इस हवाले से कवानीन में तरमीम भी कर रहे हैं। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो कवानीन में तरमीम लाने जा रहे हैं इसमें मुझे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान अपनी तजावीज़ दें ताकि सख्त कवानीन बनाकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एक और ज़मीनी सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ही नहीं बल्कि कमोबेश तमाम इलाकों में कई दहाइयों में तबाही हुई है और मुअज़्ज़िज़ रुकन जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं ये गंद उनकी हुकूमत में भी अरूज पर रहा है। नाज़रीन, एक और ज़मीनी सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि मेरी SBCA के तमाम अफसरान को ख़ुसूसी हिदायत है कि अगर कोई मेरा नाम या पार्टी का नाम ले तो इसके खिलाफ पहले कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैंने ये तक कहा है कि अगर कहीं कोई मेरा नाम इस्तेमाल करे उसको तो पहले तोड़ो, सबसे पहले उसको तोड़ो। कोई कहे कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसकी पार्टी का आदमी हूँ, मैं उससे फोन करा दूंगा, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ज्यादा सख्त करो उसके खिलाफ कार्रवाई, ताकि मैसेज आए कि जो मेरा नाम लेगा उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी अब जाहिर है कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं होते हैं उसका तो दावा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ताउन आप सबका चाहिए। और मुझे जब भी किसी मेंबर ने इंफॉर्मेशन दी है किसी गैर कानूनी तामीरात की तो मैंने कोशिश की है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और मेंबर साहब को बता दी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी मोबाइल फोन पर ऑनलाइन कंप्लेन की ऐप के अलावा ईमेल और कंप्लेन सेल भी मौजूद है और अब तक इस पर 670 शहरी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर चुके हैं। MQM की खातून रुकन कुरतुल ऐन के बहरिया टाउन में पानी की फराहमी के सवाल और इसके ज़मीनी सवालात के जवाब में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि बहरिया टाउन को पानी कराची से ही मिलता है। सीवरेज की मद में बहरिया टाउन को पैसे देने थे, वो मामला अभी कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कराची को धाबेजी से 550 और हब से 100 MGD पानी फराहम किया जाता है, जबकि बहरिया टाउन को धाबेजी की लाइन से 2 कनेक्शन 6 इंच डाया के फराहम किए गए हैं, जिससे उनको यौमिया 2.5 MGD पानी फराहम किया जाता है। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन में रहने वाले कराची के ही लोग हैं और ये कराची का ही हिस्सा है। जिस तरह मुअज़्ज़िज़ अरकान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची का हिस्सा है या वहाँ रहने वाले कराची के लोग नहीं हैं, वो गलत तासुर है। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन जितना पानी इस्तेमाल करता है इससे कराची के पानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। MQM के रुकन एजाजुल हक के ज़मीनी सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि गैर कानूनी वाटर कनेक्शन के खिलाफ जो कोई कार्रवाई मुमकिन होगी तो मैं जरूर एक्शन लूंगा। जितने भी मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह है इदारे में करप्शन। ये एक रिपोर्ट मेरे हाथ में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान हैज रिलीज लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। लाड़काना शहर में 93% लोगों की राय ये है कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जैसी चीज़ों के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। 46% जो आबादी है पूरे सूबे की, उसको ये एहसास है कि बल्दियाती इलेक्शन होने के बावजूद हम इससे कोई हमारी ज़िंदगी में असरात नहीं आए हैं। 56% पॉपुलेशन पूरे सिंध की कहती है कि पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट, ड्रेनेज और सैनिटेशन जैसी बुनियादी चीज़ों से हम महरूम हैं। और अगर हम कराची शहर की बात करें तो 75% आबादी जो है वो उसका जो है वो इन बुनियादी चीज़ों से महरूम है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी जमात नहीं कह रही, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट कह रही है। बात मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने की है उसका ताल्लुक़ किसी भी सवाल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये जो सर्वेज़ होते हैं ये लोगों की राय की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं, इसलिए कि ये जो सर्वे होते हैं वो एक मखसूस नंबर होता है लोगों का जिनसे सवाल पूछे जाते हैं और उसकी बुनियाद पर रिपोर्ट शाया कर दी जाती है। अगर कराची शहर में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं तो अगर इस शहर में कोई सर्वे करेगा तो 2000 लोगों से राय लेके उसके बाद अपनी रिपोर्ट जारी कर देगा कि इतने फ़ीसद देगा, इतने फ़ीसद देगा, तो 2000 लोगों की राय 2.5 करोड़ लोगों की राय नहीं हो सकती है।
MQM के ताहा अहमद खान की जानिब से ऐवान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में महकमा बल्दियात की बदतरीन कारकर्दगी की रिपोर्ट अशात के हवाले से बात पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट में जो सर्वे होते हैं वो लोगों की हकीकी राय की नुमाइंदगी नहीं करते। 2.5 करोड़ की आबादी में 2000 अफराद की राय को सर्वे का नाम देकर इस बुनियाद पर हतमी राय नहीं कायम करनी चाहिए। ये सारी हवाई बातें होती हैं। इस तरह के सर्वे और रिपोर्ट को कम अज कम मैं तो नहीं मानता। MQM के रुकन मोहम्मद दानियाल की जानिब से कराची के 50% से भी कम लोगों को पानी की फराहमी होना और इसमें मोटरवे पर हाउसिंग सोसाइटीज को पानी की फराहमी के सवाल पर सईद गनी ने कहा कि बहरिया के रिहायशी भी कराची के लोग हैं, इनको भी पानी मिलना चाहिए। बुनियादी जरूरियात पूरी करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हमें लोगों को कानूनी तौर पर सपोर्ट करना होगा, गैर कानूनी तामीरात को रोकना होगा, नई आबादियां होनी चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद उस्मान के सवाल पर सईद गनी ने कहा कि कराची को जितने पानी की जरूरत है इतना मुयस्सर नहीं है। कोई मसला हो जाता है तो शहरियों को तकलीफ देखनी पड़ती है। अक्सर इलाकों में लोगों को जरूरत से कम पानी मिलता है। हम इस हवाले से इकदाम कर रहे हैं। हब पर कैनाल्स का काम तेजी से जारी है और इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक वहां से पानी की ज्यादा फराहमी मुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा K4 मंसूबे पर भी आइंदा साल मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसके बाद पानी की फराहमी में बेहतरी की उम्मीद है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।